देखिए सोडियम सल्फाइड प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, आपको लिमिटिंग रिएक्टर निकालना है। तो इनको दो तरह के ट्रिक्स हैं। एक तो जब इनका वेट सेम था, और अगर वेट सेम नहीं है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट अभी भी इनके इंपॉर्टेंट है। उस वक्त मैंने क्या किया था, मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा। अब मैं दिखाऊंगा इनकी गिवन वेट क्या है। ठीक है जी, जैसे कि इसका गिवन वेट दिया है 78 ग्राम, इसका दिया है 106 ग्राम, और लेट सपोज इसका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे इनके गिवन वेट से। 78 को 78 से डिवाइड करेंगे, ये कहाँ से आएगा हमारा 106 को 106 से, 32 को 64 से बढ़ा। लेकिन अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। जब अलग वेट होंगे तो अगला स्टेप करेंगे हम इनको इनके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितने मोल्स हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए बिल्कुल अलग होता है। मैथमेटिक्स से सब कुछ करना है 1/1 0.5/5। अब की दफ़ा आंसर वो होगा जो सबसे छोटी क्वांटिटी है। साफ दिख रहा है सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, 0.5, क्योंकि 0.5 है और वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगी। यानी कि पहले आपने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। अब इस सूरत में जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो लिमिटिंग रिएक्टेड होगी। ये हम कब करेंगे, जब तीनों के अलग अलग मास दिए गए। 3 या 2 क्वांटिटीज जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके अलग अलग मास। ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 0.352 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.072 ग्राम ऑफ वाटर। विच वन ऑफ फॉलोइंग फार्मूला कुड क्लियरली रिप्रेजेंट दिस हाइड्रोकार्बन। बच्चों ये A लेवल से लिया गया है, और ये बेसिकली इसका फार्मूला ऑप्शन दिया है मैंने। बहुत सारे सवाल A लेवल की केमिस्ट्री से पूछा गया है। बहुत ध्यान से अब उसको तो छोड़ो, वो तो भी बड़ा लंबी कहानी है। क्या नहीं है, 0.352 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, वाटर का 0.07 18 होता है। अब तो नहीं बहुत सारा बायो वाला ये सारी कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे कैलकुलेटर से खास करके। लेकिन फिलहाल बताऊँ कि डेसिमल अगर हटा दें हम दोनों तरफ से, हम तो कंपैरिजन करना है, तो 352 को 44 से डिवाइड करें तब भी 8 आता, और यहाँ आता जबकि 4। ये किसके लिए आता, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ये किसके लिए आता, अब एक बड़ा सुपर मैजिकल फार्मूला बच्चों। इस सुपर मैजिकल फार्मूले से मैं बड़े बड़े खतरनाक सवाल सेकंडों में करता हूँ। खास गिफ्ट आप लोगों के लिए, दुनिया का हर कंबस्टन रिएक्शन आप इससे कर सकते हो हाइड्रोकार्बन। ये है क्या कहता है ये, पूरा फार्मूले की जरूरत है, बस इतना ध्यान में रखो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आए हैं किसके बराबर है, x के। x की वैल्यू आ गई, और जो वाटर के मोल्स आए हैं वो y/2 के। एक बड़ी औसम है, तो y बराबर किसके हो जाएगा 8। अब तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है, CxH। इस हिसाब से याद है। ज़रा ऑप्शन चेक करते हैं कि किसका फार्मूला ये है। ये तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सब इसको देखते हैं। देखो याद रहे, जब बेंजीन के साथ स्ट्रक्चर बना होता है तो इसका लगे 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर एक है ना, तो 1 हाइड्रोजन कम हो गया। आगे देखो, फिर CH है, फिर CH। तो ज़रा गिनो, 6 7 8 कार्बन, 5 6 2 8 हाइड्रोजन। साफ दिख रहा है हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा आसान सा। देखिए जब प्रैक्टिस होती है ना सेकंड में,
हमें कह रहे थे कि यार इनमें से कौन सा कंपाउंड है ये जिसमें 0.352 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 0.072 ग्राम वाटर होगा। मुझे क्या ट्रिक होगी, मैं जहन में रखूँगा कि यार कि किसका फार्मूला ये आ रहा है, वो कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स। मेरी मैजिकल ट्रिक में जब भी हाइड्रोकार्बन की बात होगी याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए x के बराबर होगी और वाटर की वैल्यू y/2 के बराबर, 2 4 8 x भी 8 y भी। हमारा आंसर होगा जिसमें कार्बन भी 8 और हाइड्रोजन भी 8। ऑप्शन में सिर्फ एक ही होगा इसका आंसर 10 when 20 cm³ of gaseous hydrocarbon were completely burned in excess of oxygen, 60 cm³ of carbon dioxide and 40 cm³ of water vapor were formed, all volume being measured at the same temperature and pressure. What is the formula of hydrocarbon? तो एप्टीट्यूड टेस्ट में बड़े हार्ड क्वेश्चन देखें जो कभी आपने पढ़े थे, बहुत सारे ए लेवल से भी आएंगे, फेडरल बोर्ड, आफान बोर्ड, हर जगह से। तो इसकी टेंशन हो, मुझे हर चीज़ कराना। अब कैसे निकालें, मैंने कहा था ये मेरा एक मैजिकल फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड के 60 cm³ दिए हैं कि नहीं, हाइड्रोकार्बन के कितने दिए, 20 cm। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वाटर हो, इनके वॉल्यूम को हमेशा किससे डिवाइड कर देना, हाइड्रोकार्बन के से। ये आ गया 3 यानी नंबर ऑफ मोल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा क्या कहलाएंगे, x, यानी x की वैल्यू आ गई मेरी वैल्यू। तो देखिए 40 cm³ ऑफ वाटर वेपर वर फॉर्म, 40 cm³। इसी भी किससे डिवाइड करेंगे, 20 से 2 आ गया। लेकिन वाटर के केस में रिजल्ट किसके बराबर होगा, y/2। ये बता y/2 अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कंपाउंड हमेशा क्या होगा, CH, यानी कि C3H। देखिए डेसिमल वाली बात से आप कंफ्यूजन हो, 0.352 का मतलब क्या होता है, डेसिमल के कितने नंबर है, 3 10 के -3 हो जाएगा। 352 को 44 से डिवाइड करेंगे, ये कैसे डिवाइड होता है ये भी बता देता है। और यहाँ भी वही सिचुएशन है, 10 के -3, 72 को 18 से डिवाइड करें 4। अब देखो दोनों चीज़ें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगी, कट आउट हो जाएंगी यार। तो ये काम आप पहले ही कर सकते हैं, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 नंबर थे, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 नंबर थे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या कर सकते हैं, हम इनको डेसिमल्स को गायब कर सकते हैं, तो उससे टेंशन लेनी पड़ती। हाँ, मल्टीप्लिकेशन 11 से डिवीज़न वगैरह ये भी आने वाली हैं ट्रिक्स, बड़ी ऑसम ट्रिक्स। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कैसे डिवाइड करना है। ठीक है जी, ये बहुत है फार्मूला है, आगे भी बहुत सारे सवाल इस फार्मूले से आने हैं। ठीक है जी, बड़े प्यारा सवाल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन अ मिक्सचर ऑफ 5 cm³ ऑफ CH4 एंड 5 cm³ ऑफ C2H4। बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी टेस्ट बुक में इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते, एफटी में देखें ऐसे ऐसे आते हैं। पर ये मैजिकल फार्मूला है ना, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होगा इस फार्मूले को जहन में रखेंगे। मेरे भाई ज़रा सोचें, बात किसकी हो रही है, CH4 की। CH4 का मतलब है एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन का मतलब है 1x 4y है क्या नहीं, 1x 4y, 4/4 1 + 1 2। अच्छा, आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पे नजर है। ऐसा बता देता हूँ, एक x के लिए 1 थी तो CO2 हो जाता, y के लिए 4 थी तो 4/2 2H2 हो जाता। ओके जी, फिर था C2H4, और फिर देखो C2H4 में 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यानी x 2 y 4, 4/4 1 1 + 2 3। बड़ा ज़बरदस्त है ना, कोई भी कंबस्शन रिएक्शन निकालना इस मैजिक से आ जाएगा। XCO2, हाँ जी, x 1 है, CO2 बल्कि 2 है ना, 2 कार्बन है। फिर y 4 है,
दो चार अमाउंट। अब और से देखो, 1 मोल CH4 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर, और इसका 1 मोल इसके 3 प्रोड्यूस कर। आपसे पूछ कह रहे हैं कि 5 CM3 CH4 कितने करेंगे, 5 CM3। तो भाई जो मोल का रेशो होता है याद रखो, वही हमेशा CM3 का होता है। 1 CH4 2 O2 कर रहा है, तो 5 CH4 होंगे तो कितने करेंगे, 2 5 10। और C2H4 में देखो, 1 C2H4 इसके कितने रिएक्ट कर रहा है, 3। अगर 5 होंगे तो 5 3 50। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। और जो बच्चे समझते हैं ना हमने इंटर बहुत अच्छी पढ़ ही ली है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। तो देखिए ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, और ज़ाहिर है इसमें इमीडिएट नेचुरल ट्रिक्स करनी पड़ती हैं, आपको समझा के लगता है, ठीक है ना। एक और वैसे ही सवाल है, फेरोकीन एक कंपाउंड कह रहे हैं कंटेन 30% आयरन, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ये होता है फेरोकीन, कभी पूछे तो पता होना चाहिए, C10H10Fa। वही तरकीब, एटॉमिक मास डिवाइड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने बनाई हुई है, सारे कंपाउंड जो उससे बाहर से कुछ नहीं आता। ये देखें 56 डिवाइड बाय 30। अब देखो साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ 60 होता तो 60/32 होता है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 200, लेकिन 60 नहीं है, 56 है। तो आंसर 200 से कम वाला होना चाहिए ऑप्शन। मैं देखूंगा एक ऑप्शन 186, ये बिल्कुल हो सकता है जी, 200 से कम है। 450 ये कहाँ से होगा, धुरफिट्टे मुँह। 670 तू तो और धुरफिट्टे मुँह। 82 अभी तू भी धुरफिट्टे मुँह। आंसर होगा 186। तो ऐसी कैलकुलेशन में बेहतरीन मेथड होता है धुरफिट्टे मुँह में, धुरफिट्टे मुँह करते रहें, गलत ऑप्शन। In absence of catalyst, ammonia burns in excess of oxygen to produce steam and nitrogen. What is volume of oxygen remaining when 60 cm3 of ammonia is burned in 100 cm3 of oxygen? All volume being measured at same temperature. बिल्कुल अच्छा सवाल है। 4 मोल NH3 के ऑक्सीजन के 3 मोल देते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम 60 cm3 हो गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम जो है वो अनयूज रह जाएगा, जबकि टोटल कितना वॉल्यूम है 100 cm। तो लिमिटिंग रिएक्शन समझाते हुए मैंने एक बात बताई थी कि हमें चाय बनानी है, पत्ती 100 प्यालियों की है लेकिन दूध सिर्फ 10 प्यालियाँ है, तो क्या हम 100 प्यालियाँ चाय बना सकते हैं, नहीं बना सकते। 10 प्यालियाँ बनाएंगे, दूध क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्शन। यह मसला ये है कि 60 cm3 ऑक्सीजन का कितने 4 और 60 में रिलेशन होती है, जी हाँ। 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60। मैं इसके रूल के तहत अगर 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, 45। सीधी सा अगर 40 cm3 होता तो इसका 30 cm3 यूज होता, वही रेशो हमेशा मिलेगा। इसका 60 हुआ तो 45, 60 और 45 दोनों को 15 के टेबल से काटते तो देखो 4:3 होगा। टोटल कितना वॉल्यूम दिया हुआ था ऑक्सीजन का 100, खुद सोच के बताएं कितना बचेगा। 100 में से 45 माइनस कर दें, आंसर 55 cm3। तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना सीखता है। इसका नाम ही पूछ लिया, सोडियम एजाइड। क्या कहते हैं, सोडियम एजाइड। ये पेपर में अब इक्वेशन दी है कि 2 मोल सोडियम एजाइड से 2 मोल सोडियम के बन रहे, 3 मोल N2 के बन रहे। तो देखो ना, पूछ क्या रहे हैं कि अगर 1 मोल सोडियम एजाइड होगा तो नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे। तो देखो इतनी मैथ्स तो होनी चाहिए। इसके 2 मोल, इसके 3 मोल मैंने 1 मोल का मतलब है कि 2 को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 3 को भी क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा। 3 को 2 से डिवाइड कर दूँगा, क्या आ जाएगा 1.5। यही मेरा
आंसर है। एक और कंपाउंड दे रहे हैं, कार्बन की परसेंटेज 72, हाइड्रोजन की 12, ऑक्सीजन की 16, कह रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला तो निकाल के बताना सर। तो बता देते हैं भाई, कार्बन का मास 12 होता है, डिवाइड करते हैं 6, कार्बन आ जाएगी 6, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 12 से डिवाइड करें, हाइड्रोजन आ जाएंगे 12। आप बोलोगे सर ये क्या, बताता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट मोल रेशियो भी हम निकालते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं दिख रही क्योंकि मैंने एक नज़र में पहचान लिया था कि 1। असल में तो हमें एक काम और करना चाहिए था, एक स्टेप है कि 1 से हम डिवाइड करते हैं किसको, 6 को भी 12 को भी। इतना कॉमन सेंस देखो, ऑक्सीजन 16 देते हैं तो लोग 1 आ रही है, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वान्टिटीज वही रहेंगी जो है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा C6H12O1। दिस इज योर आंसर। CH2O एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दे रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 180 ग्राम, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो निकल के बताना सर। भाई इसका आसान सा तरीका है कि एम्पिरिकल फार्मूले का वेट 12, कार्बन एक हाइड्रोजन होता है तो एक होता है, 2 होता है तो 16, एन की वैल्यू निकलती है मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट। ये 100 दिख रहा है, 180 को 30 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 12। लेकिन ये स्टेप करने की जरूरत है, सबसे आसान तरीका है ऑप्शन देखो। तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका मास कितना होगा, जिस साल एग्जाम में सवाल आया था C6H12O6 दिया एक ऑप्शन, एक था O5 C6H11, ये तो शक्ल से दिखना ही नहीं सकता, C6H11O6 C6H13O11। और एक और तरीका भी है चेक करने का, ये भाई एम्पिरिकल फार्मूला तो C1H2O1 होना चाहिए था, इसमें तो है क्या, इसमें ये है नहीं जी, यानी कार्बन ऑक्सीजन इक्वल हाइड्रोजन डबल, क्या ऐसा है नहीं, क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा नहीं है, क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा नहीं है, तो ले लेके कौन सा आंसर होगा, एक ही होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट ज़्यादा तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क। अब एक छोटी सी बात है, एग्जाम में सवाल आया था कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया है सब्सटेंस कौन सा, बहुत सारे ऑप्शन दिए, C2H6 है, C6H6 है, और एक ऑप्शन है CH। सब दिख रहे हैं CH पर, क्योंकि CH फोर का मास कितना होता है 12 और 4 16, यहाँ भी कितना है 16। अब देखो एक और मैच कर देख लीजिए, 75 और 25 का रेशियो ले लेते हैं, और यहाँ देखो कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 और 4 का रेशियो भी क्या होता है, दोनों सोर्सों में केमिस्ट्री बना है, आंसर हमारा इसका सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर जिसमें कुछ केमिस्ट्री की बातों का भी इन्वॉल्वमेंट है। केमिस्ट्री में कहलाती है ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2, लेकिन एक कहलाती है एक्साइटेड स्टेट जिसमें 1s2 तो होता है, कार्बन की बात कर रहे हैं, 2s1 फिर 2px1 2py1 और 2pz, यानी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है। केमिस्ट्री में आप ये समझते हैं कि सबसे जो ऊपर बैंड है वो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से ऊपर कोई नहीं है, जबकि फिजिक्स में इसको बहुत डेप्थ में जब देखते हैं, घूर के देखते हैं तो पता चलता है वैलेंस बैंड से ऊपर भी होता है जो कि कहलाता है कंडक्शन बैंड। ये अलग बात है कि वैलेंस बैंड जो है, ठीक है, या तो ये फुलफिल होगा या पार्शियली फिल होगा। एल्फास गौर से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा ही, चैप्टर में ट्रिक्स कम है, या तो फुलफिल होगा या पार्शियली फिल होगा। और ये जो कंडक्शन बैंड है ये या तो एम्प्टी होगा, क्या होगा एम्प्टी, या पार्शियली फिल होगा, या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल होगा। कंडक्शन बैंड फुलफिल नहीं होगा, वैलेंस बैंड कभी एम्प्टी नहीं होगा। अब अगर ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल मिले हैं, जैसे कि दोनों बोर्ड मिले हैं, कोई गैप ही नहीं है, तो ये चीज़ कहलाती है कंडक्टिविटी।
कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इजीली पास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही धांसू है। ठीक है, इसके बाद एक कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। कौन से कंडक्टर? सेमी कंडक्टर। चाहे थोड़ा सा नैरो गैप होता है। नैरो गैप बोले तो जिसको पार करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, या कंडक्शन बैंड है या वैलेंस बैंड है। ठीक है मेरे, ये तो मार्कर्स हैं, थोड़ा सा गैप है, ख़त्म किया जा सकता है, जब मार के चल सकते हैं। तो मेरे भाई ये हो गया सेमीकंडक्टर। अब बड़ी हम बात के कंडक्टर बेसिकली होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सेमी मेटल्स, और उनमें भी जो दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और मेरे भाई और इसके बाद एक चीज़ कहलाती है इंसुलेटर। यहाँ कंडक्टर है, यहाँ वैलेंस बॉन्ड है, समझो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे, और इतना बड़ा गैप, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। बुला दो, बुलाने वाला गैप नहीं, यार ये पारी नहीं हो सकता। तमिल फिल्मों का हीरो तो जम लगा देगा, इतनी लंबी नॉर्थ पोल से साउथ पोल रखना नहीं लग सकते। तो ये कहलाता है इंसुलेटर। रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, करंट पास नहीं होता है वैसे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कंडक्टर में से करंट बहुत आसानी से फ्लो होगा, और सेमी कंडक्टर में हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत मुश्किल काम है। अभी हमने बहुत डेप्थ में देखना है इनकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बहुत